हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने कल हमने क्विनोलिन को खत्म किया था भाई। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को करके खत्म कर लिया था। आज हम इसकी एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर एरोमेटिसिटी को देखें तो वापस इसको बुलाना पड़ेगा, हकल को बुलाना पड़ेगा। हकल को, हकल जो जो कहता है वो करते जाओ, तो ये बोल देगा कि भाई कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमने क्विनोलिन को, बोलो क्विनोलिन ऐसा। सबसे पहला पॉइंट साइक्लिक है क्या? यह बिल्कुल चक्रीय संरचना है। क्या सभी कार्बन पर तीन तीन सिग्मा है क्या? बिल्कुल सभी कार्बन पर। देख लो, तो गिनना आने लग गया होगा यार आप लोगों को। एक दो तीन, एक दो तीन। नाइट्रोजन पर गिनो, एक दो। और ये एलपी अनुनाद में भाग लेगा क्या? नहीं लेगा। तो इसको भी काउंट करोगे तो टोटल कितने हो गए? तीन। तीन से कौन सा संकरण? sp2, मतलब कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। अगली चीज, दो 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 दो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अरे 6 4 पाई 4 n+2 रूल के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कि n बराबर 2 रख दो, 8 + 2, बताओ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? मतलब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या चलेगा? अनुनाद चलेगा। तो मतलब हकल के नियम के अनुसार यह एरोमेटिक प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? यह एरोमेटिक प्रकृति का होगा। लिख डालो फटाफट। सब होता है इसके अंदर चक्रीय तो है से ही, प्लेनर हो गया। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, उनका अनुनाद भी चलेगा, अभी चलेगा, देखना ध्यान से। तो यह हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक हो जाएगा। लिखो, क्विनोलिन एक चक्रीय यौगिक है। क्विनोलिन एक चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिक है। इसमें सभी परमाणु sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होते हैं। sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित होते हैं। अतः यह समतलीय होता है। अतः यह समतलीय होता है। हाँ भाई, आगे लिखो। चक्रीय होता है, प्लेनर हो गया था। आगे लिखो, क्विनोलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाया जाता है। क्विनोलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाया जाता है। अतः हकल के नियमानुसार क्विनोलिन एरोमेटिक प्रकृति का होता है। क्विनोलिन एरोमेटिक प्रकृति का होता है। इसकी अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार है। इसकी अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार है। ठीक है, आप लोग लिखो, क्विनोलिन इज साइक्लिक मॉलिक्यूल। Quinoline is cyclic molecule. Each atom of quinoline present in sp2 hybrid form. sp2 hybrid form. So it is planar. It also has delocalization of 10 pi electron. Delocalization of 10 pi electron. Okay, so according to Huckel's rule, it is aromatic in nature. ठीक है भाई, चलो भाई इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ टूटेगा? नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा। एक तो पहले से था, एक और आ गया। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बगल वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बाकी बॉन्डों को छेड़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन टूटा इधर की तरफ, माइनस और प्लस में क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया? ऊपर की तरफ पहुंच गया। और इस कार्बन के माइनस को भी छेड़ना ही नहीं है, बाकी बॉन्ड सेम टू सेम। आगे क्या हुआ?
ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा कैसा है, ये माइनस और प्लस में बॉन्डिंग, यहाँ पर प्लस और ये माइनस में भी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। बोलो बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई, माइनस और ये प्लस बॉन्डिंग, और यहाँ पे प्लस आएगा और ये माइनस में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। और ये बॉन्ड बिल्कुल ऐसा कैसे है ही सही। आगे देखना ध्यान से, ये बॉन्ड गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, और ये गया यहाँ पर, सारे इस तरह से सर्कुलेट हुए। देखना ध्यान से, एक एक पोजीशन आगे बढ़ा दो, इसको यहां पर कर दिया, ये यहां पर चला गया, और ये वाला यहां पर चला गया, ये यहां पर चला गया, और ये यहां पर चला गया, ये यहां पर, ये यहां पर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। एक एक पोजीशन से इनको आगे आप इसका दीजिए। अगली कंडीशन में वापस क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर गया, ये यहां पर गया, और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ चला गया। तो होगा क्या, इनको हमने चेंज किया ही नहीं, ये वाला इधर की तरफ आ गया, ये इधर चला गया, और ये यहां पर आ गया। इस तरह से इसमें क्या चलती है, अनुनादी संरचनाएं चलती हैं, ठीक है ना। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। इसकी जो ये संरचना होती है ना, ये लेस स्टेबल होती है। क्यों लेस स्टेबल होती है, इसका रीजन तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल, इनमें जो है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये सारे के सारे एक ही रिंग के आप नजर आ रहे हैं। और जबकि इसके अंदर देखो, इस वाले बॉन्ड पर जितना हक इस वाली रिंग का है, उतना ही हक इस वाली रिंग का है। मतलब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल। यहाँ पर ये दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, ये इसका भी है और इसका भी है। इसी वजह से यह स्टेबल, यह जो स्ट्रक्चर है ना, ये मोर स्टेबल होती है। तो पेपर में आता है कभी कभी, बनाकर देता है, बोलो क्यूनोलिन की कौन सी संरचना अधिक स्थायी होती है, ये वाली या ये वाली। तो आपको कौन सी लगानी है, जिसमें बॉन्ड कॉमन हो। ऐसा इसी में नहीं है, सब में, सभी की स्ट्रक्चर वही ज्यादा स्टेबल होगी जिनमें यह बीच वाला बॉन्ड कॉमन होता है। ये बीच वाला बॉन्ड कॉमन होगा, वही स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी सभी के अंदर। ध्यान रखना, कर लो जल्दी से, चपाई मारो भाई। मान लियो कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने हिंदी में भी लिखा, कम अधिक स्थायी और कम स्थायी। अब देखो, इसके भी सेम टू सेम कहानी है। सभी के सब कार्बन sp2 में है, sp2 में है सबके साथ, तो सबके पास में दो ही पी कम है, तो एक पीजेड ऑर्बिटल खाली होगा, तल के लंबवत होगा। यह पीजेड ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन कर लेगा, और अतिव्यापन करके पाई बंधों का निर्माण कर लेगा। उसको वही ऑर्बिटल डायग्राम बना बोलो के, एक रिंग ऊपर की तरफ बनेगी, एक रिंग नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है ना। फिर ऊपर की तरफ भी क्लाउड बना दो पूरा, एक रिंग ऊपर वाली, एक रिंग नीचे वाले। वैसे के वैसे हम कर सकते हैं। अब हम सीख गए, तो अब हम नहीं करेंगे। अब हम स्मार्ट बच्चे हो गए हैं। कैसे बच्चे हो गए हैं हम, स्मार्ट। अगर आ जाएगा तो हम कर देंगे यार, उसमें क्या है। अब एक ही तरह की चीजों को बार बार पढ़ने से क्या मतलब आ रहा है, हम सीख गए। सब में वैसे ही करना है जैसे मैंने आगे के कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों को करवाया था। वही स्ट्रक्चर डायग्राम बना बनू के, एक रिंग पूरा कॉन्जुगेशन लगा दो, इधर की तरफ रिंग बना दो, बस खत्म कहानी। वैसा ही होगा। इसी के साथ क्विनोलिन हो गया खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं आइसोक्विनोलिन पर। टॉपिक डालो, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, मैंने बनवाई थी। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आइसोक्विनोलिन की, ठीक है भाई। ये क्या होता है आइसोक्विनोलिन, फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अब बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। नंबर 1 विधि,
मिस्टर नेपियर अलास्की अभिक्रिया। मिस्टर नेपियर अलास्की रिएक्शन क्या होती है? मोड़ पर देखो, इसमें एक तो लेते हैं हम फेनिल एथिल एमीन। क्या लेते हैं? फेनिल एथिल एमीन लेते हैं इसके अंदर एक। और दूसरा क्या लिया जाता है भाई? अम्ल क्लोराइड लिया जाता है। क्या? अम्ल क्लोराइड लिया जाता है इसके अंदर दूसरा। अब यहाँ पर CH3 लगा लूं, आपकी मर्जी पड़ेगी लगा। ये मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा लिया। यहाँ पर एक H होता है, ये H और ये Cl। बोलो कौन बाहर निकल गया? HCl। तो ये कार्बन सीधा किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। देखते जाना ध्यान से। ठीक है, ये C ओके, और ये R, ये डबल बॉन्ड O हो गया। अब इसमें आज क्या होगी? टॉटोमेरिज्म होगी। ये H तो आ गया यहां पर और डबल बॉन्ड चला गया यहां पर। तो अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई? ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ठीक। ये CH2, ये CH2 और ये N, और यहां पर डबल बॉन्ड। यहां पर तो क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये R था ना, सॉरी CH3 है ना, CH3 है ना, CH3। ये CH3 था, इसको मैंने इधर की तरफ लगा दिया। और यहाँ पर ये OH है ना, इस OH को मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप जानते हो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होता ही है, होता है ना। इसको P2O5 के साथ में गर्म कर दो, तो यहाँ से H और यहाँ से OH। बोलो कौन बाहर निकल गया? H2O। तो दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे, बॉन्डिंग दोनों। ठीक, ये बॉन्ड बिल्कुल ऐसा, ये CH2, ये CH2, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन CH3, और ये देखिए तरह बॉन्ड बन गया। बना कि नहीं बना? आगे देखो, इस के एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा दिया, इसके एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा दिया। इनको गर्म कर दो आप पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ में, पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ में गर्म कर दो। मतलब पैलेडियम में चारकोल मिली हुई है, चारकोल मिली हुई पैलेडियम के साथ में गर्म कर दो आप। तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? यहां से H2 बाहर निकल जाएगा। एक मोनिया का टूटा, एक मोनिया का टूटा। बोलो डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, बताओ आइसोक्विनोलिन बनी या नहीं बनी? बोलो बनी कि नहीं बनी? बन गई। कर लो फटाफट। इसका नाम ले लो फेनिल एथिलेमीन। एंड दिस इज एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। जल्दी कर लो भाई। नंबर सेकंड, पिक्टेट गाउंस अभिक्रिया।
ये तो डिक्टो ऐसी ही है, कर ली होगी। बोर्ड पर देखो, इसमें क्या लेते हैं भाई, इसमें एक इस तरह का कंपाउंड यूज में लिया जाता है। ये देखो यहां पर CH2 है ना, एक H को उठाया मैंने और क्या लगा दिया, OH लगा दिया। बता दो ना मैं इसको, अपने को जगह मांगता है। OH लगा दिया, एक H को उठा के मैंने OH लगा दिया। बगल वाले कार्बन पर भी कौन है, CH2 है। इसके एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये नाइट्रोजन है ही सही, ये डबल बॉन्ड है ही सही इसका, और ये कार्बन पर CH3 है ही सही, और इधर की तरफ क्या है, OH, और यहाँ पर आप जानते हो H भी है। देखो पूरा का पूरा ऐसा ही है, यहाँ पर जो H था ना, इसको हटाकर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब इसको किसके साथ में गर्म किया था, P2O5 के साथ में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहां से निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, तो यहां भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें तो एक ही स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो गया, आइसोक्यूनोलिन का निर्माण हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल वैसी है, कर लो। यह है पेक्टेट गांस अभिक्रिया। जल्दी कर लो भाई, जब तक मैं नाम लिखूं। कर ली, अभी लिखो। बेंजल्डिहाइड एथिलेमिन से, बेंजल्डिहाइड एथिलेमिन कैसा दिखता है, बेंजल्डिहाइड एथिलेमिन, ये मैंने क्या ले लिया, बेंज एल्डिहाइड ले लिया, बेंज एल्डिहाइड। इसके सामने एथिलेमिन लगाना है, ये डबल बॉन्ड N और ये CH2 और ये क्या हो गया CH2, बेंज एल्डिहाइड एथिल एमीन। इस तरह का होता है बेंज एल्डिहाइड एथिलेमिन। क्या किया भाई मैंने, इसको मैंने रक्त तप्त रोह नलिका पर, किस पर, रक्त तप्त लोह नलिका पर मैंने इसको गर्म कर दिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब पर मैंने इसको गर्म कर दिया। होगा क्या भाई, यहां से इसको मिटा दूंगा। देखो इस H को मैंने ऐसे लिख दिया, इस H को मैंने ऐसे लिख दिया, और यहां पर एक H होता ही है, मतलब होता ही है कि नहीं होता है एक H। यहाँ पर तीन होंगे ना, एक को मैंने ऐसे लिख दिया और एक को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 2 3 हो गए ना, कार्बन की चारों से विविधता पूरी होगी। होगा क्या, यहां से H2 बाहर निकल गया, यहां से कौन बाहर निकल गया, H2 निकल गया, और यहां से भी कौन बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया। कितने H2 बाहर निकल गए, 2। तो जैसे ही 2 H2 बाहर निकलेंगे ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन सीधा इससे जुड़ गया, ठीक है ना, ये कार्बन सीधा इससे जुड़ गया, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इधर की तरफ सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, फिर ये डबल बॉन्ड, और ये कौन है CH, और ये इस तरह से। बोलो क्योनोलिन बन गई कि नहीं बन गई, डबल बॉन्ड सेम ही तो है, तो वापस से किसका फॉर्मेशन हो गया, क्योनोलिन का निर्माण हो गया। ये होती है बेंजल्डिहाइड एथिलेमिन से, एक H2 यहां से, एक H2 यहां से बाहर निकाल दो, कर लो जल्दी से। बेकमान पुनर्विन्यास,
जल्दी करो भाई, कर ली। वेगमान पुनर्विन्यास में क्या होता है भाई, इसमें यूज करते हैं हम सिनेमेल्डिहाइड। किसको यूज करते हैं इसके अंदर, हम सिनेमेल्डिहाइड को यूज करते हैं। सिनेमेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसा होता है ऐसा होता है सिनेमेल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर होती है सिनेमेल्डिहाइड की। इसकी विक्रिया किसके साथ में करवा दो आप, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में इसकी विक्रिया करवा दो। ठीक है, गर्म कर दो। यहां से कौन H2 और यहां से कौन O, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O। तो यह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ में किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखना भाई, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH और ये नाइट्रोजन, सॉरी ये कार्बन, और ये डबल बॉन्ड के साथ में कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। और इससे कौन लगा हुआ है भाई, OH लगा हुआ है। अब होगा इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर वेगमान पुनर्विन्यास होगा। किसकी उपस्थिति में होता है वेगमान पुनर्विन्यास, या तो एसिड की उपस्थिति में होता है या P2O5 की उपस्थिति में होता है। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा अजीब है लेकिन होता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है भाई, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन दोनों अपने अपनी जगह से रिप्लेस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन यहां पर चला जाएगा और ये कार्बन इसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे ही वेगमान लगाओगे ना, ये नाइट्रोजन और कार्बन दोनों एक दूसरे से अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहां चला जाएगा और कार्बन यहां चला जाएगा। इस तरह से होता है वेगमान पुनर्विन्यास। मैकेनिज्म अलग होती है, पहले यहां पर अटैक होगा, ये बाहर जाएगा, प्लस आएगा, फिर ये इसके अंदर इंसर्ट होगा। इस तरह से लंबी मैकेनिज्म चलती है। लंबी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना वो भी करवा देता मैं, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या है, ये नाइट्रोजन और कार्बन दोनों अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं जगह को। तो बताओ आगे जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, कार्बन की जगह कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन की जगह कौन पहुंच जाएगा भाई, कार्बन पहुंच जाएगा। बोलो दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया और बदले में वापस यहां पर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। एक हाइड्रोजन तो होता ही है। आगे इसको क्या कर दो, गर्म कर दो। गर्म करने से H और OH, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, अरे किसका फॉर्मेशन हो गया, क्यूनोलिन का फॉर्मेशन हो गया। मोनोक्यूनोलिन बन गई कि नहीं बन गई, कर लो फटाफट। जल्दी से कर लो भाई। हटा दूं, क्या टाइम हो गया, 21। हटा दूं, फोर्थ, नेक्स्ट। चौथी होगी ना, पांचवी अभिक्रिया। पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया, पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। पिक्टेट स्पेंगलर रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं हम, फेनिल एथिल एमीन को काम में लेते हैं। ये हो गया फेनिल, दिस इज एथिल एंड दिस इज एमीन। इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो,
अभी तो हमने किसके साथ में करवाई थी, अम्ल क्लोराइड के साथ में करवाई थी थोड़ी देर पहले। अब किसके साथ में करवा दो आप इसकी क्रिया, आप करवा दो किसी भी एल्डिहाइड के साथ में। एल्डिहाइड में मैंने क्या ले लिया, ये CH3 और ये मैंने क्या ले लिया, CH डबल बॉन्ड, एसिड एल्डिहाइड कोई भी ले लो, आपकी मर्जी पड़े जो, बस ले जरूर लो। लेकिन होगा क्या, यहां से H2 और यहां से O, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ में CH से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। देखो सब में ना थोड़ा बहुत परिवर्तन है, बाकी सारी की सारी रिएक्शन तो मेरे को एक जैसी ही लग रही है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है सबके अंदर। ये क्या हो गया, CH3 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको क्या दे दो, H+ दे दो। यह H+ नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, अटैक करके बॉन्डिंग कर लेगा, अटैक करके क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। CH2 और ये CH2 और ये नाइट्रोजन, ये बॉन्डिंग कर ली। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए भाई, 4 बॉन्ड बना लिए। जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा, बोलो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अब देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहां पर, ये टूटा यहां पर, ठीक है। माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट, सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, बोलो दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, बॉन्डिंग। ये माइनस यहां पर आया, बॉन्डिंग होगी, बदले में इस वाले कार्बन पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पर यह हाइड्रोजन था, इधर की तरफ कौन सा चार्ज, इसको दिखाने के मतलब क्या आ रहा है, यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा, बोलो। और यहां पर कौन है, CH3 है, बोलो ऐसी संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी, माइनस और प्लस बॉन्डिंग, और इधर की तरफ प्लस आ जाएगा। अब आप जानते हो यहां पर H होता है कि नहीं होता, होता है, होता है रे, होता है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए इसने, बोलो किस फॉर्म में बाहर निकल गया, H+ की फॉर्म में दिया था, बाहर जाना जरूरी था, तो वापस से वो बॉन्ड रिकवर हो गया कि नहीं हो गया, माइनस और प्लस में वापस क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। तो हमने बॉन्ड को रिकवर कर लिया, वापस से कर लिया हमने बॉन्ड को रिकवर। ये हो जाएगा इधर की तरफ NH, और ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, ये कार्बन, और ये हो जाएगा CH3। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बस आगे क्या है, आगे तो कुछ नहीं है, आप इसका ऑक्सीकरण करवा दो आगे। तो वापस मैंने PDC को काम में ले लिया, PDC जहां जहां से है ना हाइड्रोजन है ना, पकड़ पकड़ के बाहर निकाल देगा, ये यहां से भी बाहर निकाल देगा, ये H और ये H, इधर की तरफ यहां भी तो H है, और बगल वाले नाइट्रोजन पर भी तो H है, और है कि नहीं है, तो चारों को पकड़कर यह बाहर निकाल देगा। ये इस तरह से, इसको ऐसे कर लो, मैं ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको ऐसे कर लिया जाए, ये ऐसे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, बोलो कितने पेयर बाहर चलेंगे, 2 पेयर बाहर चलेंगे। जैसे ही 2 पेयर बाहर गए, बताओ आइसोक्विनोलिन बनी कि नहीं बनी, बन गई। ये होता है पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो रे, जल्दी कर लो। हटा दूं, अगली एक और करा देता हूं मैं, ठीक है ना। पोमेरांच, पोमेरांच फ्रिश अभिक्रिया, पोमेरांच, ये हो गया पोमे, और ये होगी
रांझ, फिश, दिस इज फिश एंड दिस इज रिएक्शन। पोमेरांज फिश अभिक्रिया क्या होता है इसके अंदर, देखना बोर्ड पर। ये इसमें क्या ले लिया मैंने, बेंज एल्डिहाइड को काम में ले लिया। किसको काम में ले लिया मैंने, बेंज एल्डिहाइड को काम में ले लिया। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ में करवा दो भाई, जगह चाहिए अपने को, कोई बात नहीं। NH2 और ये CH, इसको मिटा दूं, ये लो, नाम तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये CH, इस पर मैंने क्या लगा रखे हैं, दो C डबल बॉन्ड हो C2H5, सॉरी, दो मैंने क्या लगा रखे हैं भाई, O C2H5 समूह लगा रखे हैं। दो है तो ट्वाइस कर दिया मैंने, और इसकी बैलेंस कंप्लीट कर दो, दो कर दो इसको। आगे देखना ध्यान से, ये H2 और ये O, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल जाएगा। अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा, इसमें आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यह CH2 और यह हो जाएगा CH, इधर की तरफ ये O C2H5 और ये O C2H5, दोनों को मैंने अलग अलग दिखा दिया। अब इसका क्या कर दो आप, जल अपघटन कर दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, इसका हटा दो ना, हाइड्रोलिसिस करवा दो आप, इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करवा दो, ठीक है ना। जल अपघटन करवाओगे तो कैसे होगा भाई, ध्यान से, जल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं। एक तो मैंने दिया इसको, एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड मैंने यहां से तोड़ा और ये बॉन्ड मैंने यहां से तोड़ा, ये H इसको मिला, ये H इसको मिला, डबल बॉन्ड क्यों है, ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। कौन बाहर निकल गए, C2H5 OH बाहर निकल गए, दो बाहर निकल गए। तो यहां से आपको अगला जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा भाई, CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया। बोलो मिला कि नहीं मिला, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में आ गया। वापस इसको क्या दे दो आप, एसिड दे दो। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, यह यहां पर अटैक करेगा, अटैक कर दिया इसने, अटैक करेगा तो बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग करेगा तो जुड़ जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब तो आगे तो वही कहानी है, ये इधर की तरफ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ आया, आया कि नहीं आया, देखना ध्यान से, क्या होगा, जुड़ जाएगी दोनों रिंग और क्या होगा, ये CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये हो गया CH2 और ये इधर की तरफ CH, ऑक्सीजन पर माइनस और प्लस दोनों आगे तो कैंसिल आउट, ये माइनस और प्लस, बोलो क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, सॉरी हाँ बॉन्डिंग हो गई, ये इधर माइनस और प्लस बॉन्डिंग, बगल वाले इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो होता ही है, आगे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यह H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, माइनस और प्लस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। आगे देखना, ये CH, इस पर OH लगा हुआ था, इस CH2 को मैंने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरे ख्याल से दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। ये डबल बॉन्ड और ये CH और ये कुछ ऐसे, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। आगे कुछ नहीं, गर्म कर दो इसको, गर्म करते कौन बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, बोलो क्यूनोलीन बनेगी या नहीं बनेगी, बन जाएगी। ये हो गई 6 रिएक्शन, फटाफट कर लो। ये होगी 6 रिएक्शन। बनाने की वीडियो के बाद में हम बात करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर।
रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। जल्दी लिखो भाई, केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 क्षारीय प्रकृति, ये तो बिल्कुल वैसी ही कहानी है। क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर हो गया क्षारीय प्रकृति। अब देखो, इस क्विनोलिन में भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं, इसको डोनेट करता है और यह बेसिक नेचर शो करता है। अगर इसकी बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप किस किस से अभिक्रिया करवा दो, वही पहले आप किसके साथ में करवा दो, RX के साथ में करवा दो। तो होगा क्या भाई, ये लो मैंने RX के साथ भी इसकी अभिक्रिया करवा दी, ठीक है। किसके साथ में करवा दो, RX के साथ में। ये हो गया हमारा आइसोक्विनोलिन, लोन पेयर है RX, बोलो ये माइनस और ये प्लस। यहां से प्लस यहां पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाते ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा, X माइनस जुड़ जाएगा। दूसरी भी क्रिया आप किससे क्रिया करवा दो, HX से क्रिया करवा दो। HX में भी एक प्लस होता है तो दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां से ये प्लस और ये माइनस कौन अटैक करेगा, H प्लस इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे अटैक होगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा और इससे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। अरे क्या कर लेगा, बॉन्डिंग करेगा तो नाइट्रोजन और पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा, X माइनस। इन दोनों से आप इसकी बेसिक नेचर को शो कर सकते हो। बिल्कुल पिरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन में भी बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। लिखो, आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अतः इसे दान करके आइसोक्विनोलिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। इसे दान करके आइसोक्विनोलिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। रिएक्शन कर लो भाई। इन आइसोक्विनोलिन नाइट्रोजन एटम has lone pair of electron. Nitrogen atom has lone pair of electron. To donate this electron, isoquinolin shows basic nature. shows basic nature. रिएक्शन कर लो भाई। अगली लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ध्यान से, कर ली होगी आप लोगों ने, टॉपिक डालो फटाफट से, जल्दी टॉपिक डालो रे। अब मैं आप लोगों को तुलना करना बताऊंगा भाई, ठीक। बोलो, क्विनोलिन में हमने बोला था कि इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन एक से कम होते हैं, किस कारण, नाइट्रोजन के माइनस आयन प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। सेम टू सेम कहानी का है, इधर भी तो नाइट्रोजन है, इधर भी तो इलेक्ट्रॉन एक से कम ही होंगे। अरे नाइट्रोजन को मैंने यहां से उठाकर यहां लगा दिया, क्या फर्क पड़ गया, है तो रिंग में ही। अगर ये इधर माहौल खराब कर रहा था तो थोड़ा सा आगे कैसे क्यों माहौल खराब करेगा, चेहरी तो किसका ही आप लोगों ने। एक व्यक्ति एक रूम में माहौल खराब कर रहा था,
उसको उठा के आपने दूसरी चेयर पर भेज दिया, अब दूसरी चेयर पर माहौल खराब नहीं करेगा क्या? वहां भी माहौल खराब कर ही रहा होगा। वैसी ही कहानी है ये नाइट्रोजन यहाँ पर चला गया तो यहाँ भी माहौल खराब करेगा ही करेगा ही, वापस से माइनस आई प्रभाव लगाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को कम कर देगा। तो इसमें भी आने वाले E+ के पास में एक ही जगह बचती है बेंजीन रिंग, क्योंकि इसी पर इसको मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। अब देखो इतने पार्ट को हटा दो तो क्योनोलिन और आइसोक्योनोलिन तो एक ही जैसी है। अरे इधर वाला पार्ट तो एक ही जैसा है। इसमें 5 और 8 पर जा रहा था तो इसमें भी कहां जाएगा, 5 और 8 पर ही जाएगा। रीजन बिल्कुल वही का वही, सारी स्ट्रक्चर वही बनेगी, रीजन भी वही आएगा कि 6 पर, इस पर एक बार 5 पर कराओगे एक बार 6 पर कराओगे, 5 पर कराओगे तो 2 संरचना है, 6 पर कराओगे तो एक संरचना, 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा तो स्ट्रेच भी ज्यादा, इसी वजह से तय कहां होता है 5 तथा 8 पर। बिल्कुल क्योनोलिन के जैसे ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप कहां से कर सकते हो, वहां से कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेफरेंस देते हुए सीधे लिखवा दूंगा और सीधे क्या करेंगे, हम इनकी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक ही काम को बार बार करें ये तो समझदारी की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम समझदार हैं, फाइनल ईयर में हम एक चीज को दोबारा नहीं कर सकते, हमें नई चीजें सीखनी है, अलग अलग तरह की नई चीजें। आई बात समझ में? तो बिल्कुल कल इसकी 5 और 8 थ्योरी लिखकर हम इसको शुरू कर देंगे, फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिक वगैरह देखेंगे। आई थिंक कल यूनिट खत्म हो जाएगी, बात कल मिलता है।